सर्वेभ्ये नमो नमः। सभी को सादर नमस्ते, सभी विद्यार्थी वृंद को। तो प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत के विषय में पठन पाठन करेंगे, अर्थात संस्कृत विषय से आपका सारोकार कराएंगे, संस्कृत विषय आपको सिखाएंगे। इससे पूर्व आपने संस्कृत भाषा नहीं सीखी, तो आज हम आपके सामने संस्कृत विषय को पढ़ेंगे। तो आओ हम पठन पाठन करें। अहम मनीन्द्र शास्त्री, मैं मनीन्द्र शास्त्री आपका संस्कृत अध्यापक। तो सबसे पहले हम लिंग के विषय में जानेंगे। जैसे हम हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में हम लिंग वचनों के विषय में जानते हैं, तो उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में भी हम लिंग के विषय में जानेंगे, वचनों के विषय में जानेंगे और पुरुषों के विषय में जानेंगे। तो संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगश्च है। पुल्लिंगम से तात्पर्य है पुल्लिंग, जो आप हिंदी में सीखते हो। वैसे ही संस्कृत में जो पुरुष जाति का ज्ञान कराता है, बोध कराता है, उसको हम पुल्लिंग बोलते हैं। स्त्रीलिंगम, जो स्त्री जाति का बोध कराता है, उसको हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। और नपुंसकलिंग, जो निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है, ज्ञान कराता है, हमें बताता है, उसको हम नपुंसकलिंगम बोलते हैं। इनके उदाहरण देता हूँ। जैसे पुल्लिंग में देवदत्त है, राम है, स्त्रीलिंग में रमा, सीता, नपुंसकलिंग में फलम, फल, चक्रम, चक्कर, पत्रम, पत्ता, पत्रम, पत्र, पर्णम, पत्ता। और इसी प्रकार से वचनानि। संस्कृते कति वचनानि सन्ति, संस्कृते कति वचनानि भवन्ति, संस्कृत में कितने वचन होते हैं, कितने वचन हैं? तो संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एकवचनम, जो एक व्यक्ति वस्तु का ज्ञान कराए, उसको एकवचनम। जैसे पुस्तकम, राम है, एक राम, एक पुस्तक। द्विवचनम, जो एक से अधिक यानी कि 2 व्यक्ति वस्तुओं का बोध कराएं, उसको द्विवचन बोलते हैं। जैसे पुस्तकें, 2 पुस्तकें, रामौ, 2 राम, बालकौ, 2 बालक। इसके विरुद्ध बहुवचन, जैसे आप हिंदी में बहुवचन पढ़ते हो, उससे थोड़ा सा हटकर, यानी कि द्विवचन आप नहीं पढ़ते, तो द्विवचन में 2 व्यक्तियों को हम हिंदी में बहुवचन मानते हैं, लेकिन यहाँ 2 से अधिक व्यक्ति वस्तुओं को हम बहुवचन के अंतर्गत मानते हैं संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत भाषा में बोलेंगे बहुवचन को। जैसे बालकाः, पुरुषाः, बहुत से पुरुष, बहुत से बालक। तो इसी प्रकार से हम पुरुष के विषय में जानते हैं। संस्कृते कति पुरुषा सन्ति, कितने पुरुष होते हैं? संस्कृत में 3 पुरुष। संस्कृते 3 पुरुषा भवन्ति, संस्कृते 3 पुरुषा सन्ति। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष च है। मध्यम पुरुष जैसे हिंदी अंग्रेजी में सीखते हो, प्रथम पुरुष, यानी हम संस्कृत में उसको 3rd पर्सन के नाम से जानते हैं। हिंदी में जिसको अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं, जैसे वह, वे, ही, सी, इट। तो हम जैसे प्रथम पुरुष में से, सा, तत्। स माने वह, सा माने वह स्त्रीलिंग के लिए, और तत् नपुंसकलिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं। फिर मध्यम पुरुष, जो श्रोताओं के लिए, ऑडियंस के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम मध्यम पुरुष के नाम से जानते हैं। जैसे त्वम, तू, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सभी। और उत्तम पुरुष, जो बोलने वाला, वक्ता, जो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उसको हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो हिंदी में जिसको बोलते हैं। और उसको उत्तम पुरुष के नाम से, जिसको हम इंग्लिश में प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से आपने तीनों प्रश्नों के विषय में, इंग्लिश में जिसको प्रश्न बोलते हैं, हिंदी में जिसको पुरुष बोलते हैं, और संस्कृत में भी पुरुषा, यानी कि पुरुषों के विषय में आप जान पाए। तो उत्तम पुरुष वाला, जैसे अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सभी। तो इसी प्रकार से आपको आशा है कि ये संस्कृत विषय अच्छा लगा होगा। आप लिंगों से, वचनों से और
पुरुषों से परिचित हुए होंगे। तो अगली कक्षा में हम आपके लिए एक आकर्षक विषय लेकर आएंगे। आशा है कि आपको संस्कृत में थोड़ी थोड़ी रुचि उत्पन्न होंगी और संस्कृत पढ़ने के लिए आप लायलित होंगे। संस्कृत के विशेषता यही है कि संस्कृत में 3 वचन 3 लिंग होते हैं। इसके विपरीत अन्य भाषाओं में 2 लिंग 2 वचन होते हैं। तो इसी प्रकार आप सभी ने संस्कृत का अध्यापन करना है, स्टडी करनी है, स्वाध्याय करना है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ में अब अपनी वाणी को, अपनी जो कक्षा है उसको हम यहीं विराम देते हैं। सर्वेभ्ये नमो नमः। सभी को मेरा नमस्कार।